तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्राइगोनोमेट्री का टेबल याद कराने वाले हैं। यदि आपको ट्राइगोनोमेट्री का टेबल याद करने में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो में आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको याद करने का जो शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होता है, वो किस प्रकार से आप लंबे समय तक इसे याद करके रख सकते हैं। इस टेबल में हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री का जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक एंड सेक, इनमें से सिर्फ आपको साइन का याद करना है। सिर्फ साइन का याद कीजिएगा, उसी में इन 6 जो एक्स्ट्रा है उन सभी का इसी के थ्रू से हम निकाल के बताने वाले हैं कि सिर्फ साइन का याद करके आप किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने के पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे ट्राइगोनोमेट्री में इसका भी यूज होने वाला है। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसे आप नोट करके याद भी कर लीजिएगा, ये आगे चल के भी काम आने वाला है। एक कॉट थीटा होता है जस्ट इसका ऑपोजिट, टेन में होता है साइन बाय कॉस, लेकिन कॉट में होता है कॉस बाय साइन। सेम है, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार टेन का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं अभी। और साइन बटा कॉस थीटा इसमें हो गया टेन थीटा में, कॉट थीटा में हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और एक होता है साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाय सेक थीटा। चलिए बस इतना ही है, इसी के आधार पे हम ये सारा टेबल को ज्ञात करेंगे। टेन थीटा इजकल टू साइन बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इजकल टू कॉस बटा साइन थीटा, एंड साइन थीटा इजकल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा इजकल टू 1 बटा सेक थीटा। आपको बस इसे याद करना है। और ये सिर्फ जो है ट्राइगोनोमेट्री का सिर्फ टेबल बनाने में आपका यूज़ नहीं होगा, ये हर चैप्टर में जहाँ जहाँ ट्राइगोनोमेट्री यूज़ होगा वहाँ वहाँ इसको काम लगेगा। चलिए अब इसमें हम टेबल में बताते हैं कि आपको करना क्या है। एक्चुअली साइन थीटा का जो 0, 30, 45, 60 और 90 का जो वैल्यू होता है उसे आप रट भी सकते हैं, या फिर इसका एक ट्रिक भी बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि इसका होता क्या है। साइन थीटा 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो इसे आप पूरा कंठस्थ याद भी कर सकते हैं, या जस्ट इसका हम एक ट्रिक देते हैं। यदि ये याद नहीं रहता, किसी कारणवश कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो 0 का मान तो आप हो गया 0 ही होता है, सिंपली आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। बस ये 0 के लिए निकलेगा, ये 30 के लिए, ये 45, ये 60, ये 90 के लिए। अब हमको जो है इसमें 4 से डिवाइड कर देना है सब में। डिवाइड करने के बाद हमको इसमें चारों में जो है रूट अंडर लगा देना है। अब रूट अंडर हम लगा दिए हैं। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या को 0 से यदि भाग करते हैं 0 में, तो उसका मान 0 ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हमने लिख दिया है। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2। तो आप देख सकते हैं 1/2 हमने यहाँ भी लिख दिया है। 2 का रूट होता है √2 ही रहेगा, क्योंकि √2 का कोई रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसे रूट में ही रखना है। 4 में हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे 1/√2 है, तो इसमें जो एक संख्या काटना होगा, जिसमें आप देखिए कटेगा क्या, या डायरेक्ट हम यहाँ भी काट सकते हैं। जैसे 2 को यहाँ से 2 दूना 4, अब यहाँ पे बचा क्या 1/2 और यहाँ पे √2। तो 1 का रूट तो सिर्फ 1 निकल जाएगा और √2 में यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/√2 है। अब 3/4 में √3 का तो √3 हो जाएगा, 4 का 2 रह जाएगा। यहाँ पे 4 का देखिए यहाँ पे 1 कट जाएगा, √1/1 इजकल टू √1 और इसका मान 1, तो यहाँ पे 1 आ चुका है। तो साइन का यदि आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो इसके थ्रू से आप याद कर सकते हैं, या फिर
ये जो ट्रिक है 0 1 2 3 4 लिख देना है और नीचे 4 से डिवाइड कर देना है, सब में रूट लगा देना है, जो वैल्यू होगा वो सेम टू सेम यही होगा। अब देखिए साइन का हमने निकाल लिया है, अब जस्ट साइन का उल्टा हमको कॉस कर देना है। 90 में 1 था, इसको अपोजिट ले आना है। √3/2 है, √3/2 यहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ पे ही आ जाएगा, जस्ट उल्टा हम कर रहे हैं, ये यहाँ चल जाएगा और 0 यहाँ पे चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ साइन के थ्रू से हमने कॉस का भी वैल्यू जो है हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार हमने टेन थीटा का निकालना है। अब देखिए टेन थीटा का हमने पहले से ही यूज करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टेन का मान होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो हमको साइन थीटा का मान जितना होता है कॉस थीटा का मान जितना होता है उसे बटे में लिख देना है। तो 0 आप देख सकते हैं, टेन यहाँ थीटा है, चलिए हम आपको थोड़ा सा रफ में बताते हैं। टेन थीटा, बट यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास यहाँ पे 0 लेना है, क्योंकि थीटा एंगल को डिनोट करता है, और 0 डिग्री यानी कि साइन 0 मान है 0, कॉस 0 का मान है 1। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान भी 0 ही होता है, तो हम यहाँ पे 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसका डिविजिबल फिर करना है, यानी 30 का यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 30 का मान निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 45 का मान निकलेगा, इसको भाग देंगे तो यहाँ 60 का, उसी प्रकार से 90 का, इसको भाग देंगे। देखिए 1/2 डायरेक्ट अब भाग देते हैं, 1/2 भाग √3/2, नीचे देखिए 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3, 1/√3 यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार यहाँ यदि भाग देना है तो देखिए दोनों ही सेम संख्या 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। 60 में देखिए नीचे 2 कट जाएगा और नीचे 1 होगा तो सिर्फ √3। यदि इसको समझने में आपको कोई भी परेशानी होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक समझने वाली बात है, 1/0 किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है। हिंदी से आप उसमें इन्फिनिटी अनंत बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो टेन थीटा का मान हमने निकाल लिया है। अब हमको कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसे देखना होगा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जिस प्रकार टेन थीटा में साइन थीटा बाय कॉस थीटा का हम लोग यूज किए थे, उसी प्रकार कॉट में भी यूज करने वाले हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का। कॉट थीटा का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें 0 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉट 0, चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कॉस 0 का मान निकालना है। कॉस 0 में कितना है 1 है। चलिए हम एक बार लिख देते हैं, 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें कॉस 0 बटा साइन 0 थीटा के इक्वल में हम यहाँ पे 0 रखेंगे। जब 30 का निकालना है तो यहाँ पे 30 का मान रखेंगे, जब 90 का निकालना है दोनों जगह 90 रखेंगे। फिलहाल हम अभी 0 का निकाल रहे हैं। चलिए 0 का कॉस 0 में कितना है 1 है, साइन 0 में कितना 1 है। तो यहाँ पे हमें इक्वल टू देना है, कॉस 0 का मान कितना है 1 है तो 1 लिखते हैं, साइन 0 का मान कितना है 0 है। किसी संख्या को 0 से भाग देने के लिए हमने पहले ही वहाँ पे लिख चुका है, इसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, यानी कि इसका कोई भी एग्जैक्ट मान हम नहीं बता सकते हैं। इसे अनंत भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इंग्लिश से नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं। इसके बाद है 30 डिग्री का मान निकालना। 30 डिग्री मान निकालने के लिए फिर से सेम प्रोसेस करना है हमें। कॉट 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉट का मान क्या है, कॉट इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस में 30 डिग्री हमको चाहिए और साइन में 30 डिग्री चाहिए। कॉस 30 में कितना है, कॉस 30 में है √3/2, कॉस 30 में है √3/2 भाग है नीचे साइन 30, साइन 30 में कितना है 1/2। इसको भाग देने के लिए यदि इसमें कन्फ्यूजन होता है भाग देने में तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा इक्वल देना है, √3/2 देना है। चलिए यहाँ पे आपको हो सकता है नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं √3/2 देना है। नीचे है यदि 1/2 तो हम इसमें गुना देके इसको जस्ट ऊपर लगेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दो दो कट गया, इक्वल टू क्या हो गया √3/1। ये 1 यहाँ हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 तो खत्म हो चुका है। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 तो हम दे ही सकते हैं, तो मतलब इसका क्या हो गया सिर्फ √3। तो हमने क्वाड 30 का मान कितना निकाल लिया √3, क्वाड 30 का मान √3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यदि आप ट्रिक लगाइएगा तो यहाँ भी एक देखिए समझने की बात है। जिस प्रकार हमने साइन और कॉस को किया था उसी प्रकार टेन निकालने के बाद हम क्वाड का भी उल्टा कर सकते हैं। देखिए सेम इन्फिनिटी यहाँ आया है, √3 यहाँ पे आया है, 1 यहीं पे रहेगा 1/√3 और ये 0 यहाँ पे। आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। अब बात आता है कॉसेक थीटा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। इक्वल टू में हम इसे कॉसेक लेना है तो हम इसे कॉसेक में भी यहाँ पे बना सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, हम इसे भी लिख सकते हैं। कॉस को यहाँ पे ले गए, साइन को यहाँ पे कर दिए, कॉसेक थीटा बाई 1/साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले 0 डिग्री का मान। सेम टू सेम के लिए हम इस सबको अब मिटा देते हैं। कॉसेक 0 का मान निकालना है, तो कॉसेक 0 थीटा में कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो साइन में थीटा नहीं लिखेंगे, हमको 0 निकालना है, तो यहाँ पे 0 डिग्री का मान लिखेंगे। तो 1/साइन 0 का मान कितना है 0। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने के लिए कितना होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फिनिटी। अब हमको निकालना है कॉसेक 30 का मान। सेम यहाँ पे 0 की जगह हम यहाँ पे 30 कर देंगे। अब देखते हैं साइन 30 में कितना है। साइन 30 में कितना है 1/, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, बटे दे दिए, बटे साइन 30 में कितना है 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा जस्ट 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को यदि हम इसको ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, नीचे तो 1 है ही, तो इसका मान कितना हम लोग निकाल लिए यहाँ पे 2। इसी प्रकार कॉसेक 45 डिग्री में हमको निकालना है कितना 1/, यहाँ पे लिखेंगे 1/साइन 45 का। अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 1/साइन 45 मैंने 1/√2 है, ये जस्ट ऊपर हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे √2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, जस्ट उल्टा है इसका। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 इसको हम ऊपर से लिखें या नीचे से भी लिखें, इसका वैल्यू 1 ही होगा। 1 लिख दिया। अब देखिए सेक थीटा, इसी प्रकार यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। जहाँ पे 0 का है वहाँ पे 0 का मान वैल्यू करेंगे, पुट करेंगे। सेक थीटा में हम लोग को 0 का निकालना है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस थीटा। फिलहाल हम लोग को निकालना है सेक 0 का मान 1/कॉस 0 डिग्री। 1 का 1 रखेंगे, कॉस 0 का मान कितना है 1, 1/1 मतलब 1। अब यहाँ देना है सेक 30 डिग्री का मान। 0 में है 30 देखते हैं, कॉस में 30, 1 का 1 ही रह गया, कॉस 30 में कितना है √3/2। इसको जस्ट ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसमें हम लोग साइन का उल्टा कर रहे थे, इसमें हमको कॉस को उल्टा कर देना है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे 3/√3/2 था, यहाँ 2/√3 हो गया। यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा कितना होगा, सॉरी 0 का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए हम इसे चेक करके बताते हैं। सेक 90 डिग्री निकालना है, क्योंकि हम लोग का सेक 90 में कन्फ्यूजन है, तो सेक 90 का हम लोग निकालते हैं। इसमें सेक 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, तो 1 का 1 होगा, कॉस 90 में कितना है 0 है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, यानी कि 0 जब नीचे आता है तो ही हम लोग का इस प्रकार का मान निकलता है। तो चलिए हमने यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मान दे दिया है। तो इस टेबल में बस आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू, यानी कि पूरा साइन का हम लोग वैल्यू निकालने के बाद किस प्रकार से इस पांचों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ यदि साइन का आप लोग याद रखते हैं तो सारा वैल्यू एग्जैक्ट अपने आप ही निकल आएगा। बस आपको ये निकालना है। चलिए हम और एक बार रिमेंबर करा देते हैं आपको।
एक तो आपको याद रखना है tan थीटा इजकल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan का अपोजिट जस्ट हम लोग cot थीटा करेंगे, cot थीटा में sin cos किए, यहाँ पे cos थीटा बाय sin थीटा करेंगे। sin थीटा को हम लोग उल्टा करेंगे cosec के साथ, या फिर इसी को हम लोग इधर भी कर सकते हैं। cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सेम इसी प्रकार हम लोग देखेंगे sec थीटा में 1/cos थीटा होता है, या फिर cos थीटा का यदि हम लोग का यूज करना होगा तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो देख सकते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार लिखने के बाद आप एक काम कीजिएगा, एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, उसमें सिर्फ साइन का मान आप लोग याद कीजिएगा। साइन का मान लिखने के बाद ब्लैंक पेज में बिना देखे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आप भूल जाते हैं तो दोबारा 1 से 2 बार देखिएगा, 2-3 दिन बाद। हम गारंटी देते हैं इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। और एग्ज़ाम आप लोग का नियरेस्ट है तो इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आप लोग का सिर्फ इस टेबल का यूज़ करके ही नंबर आता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।